Now, what is this exponential moving average, right? Simple moving average तो ठीक है, समझ गया. ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे समझते हैं. लेट्स से प्राइस कुछ इस तरह जा रही है, हम लोग 5 पीरियड का ही समझते हैं पहले. ओके, सपोज ऐसा कुछ डेटा है एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐसे कुछ मूव होता है, राइट? तो ये कैलकुलेट कैसे होता है फ्रेंड्स, इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा पावरफुल इंडिकेटर है. ओके, इससे बेस्ट इंडिकेटर ही नहीं है, बिकॉज EMA 20 डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस बहुत अच्छे से सपोर्ट लेती है. हम लोग EMA 20 पीरियड का डेली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम का यूज करने वाले हैं बहुत ज्यादा. ओके, एंटायर ट्रेडिंग करियर में EMA 20 हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स. ओके, ये कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है. ना, ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है, जो लास्ट वाला डेटा है ना, सबसे पहला वाला लास्ट वाला डेटा, ओके, इसको सबसे ज्यादा वेट देता है, मतलब इसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है. इट मींस व्हाट, कि ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना, ये क्लोजिंग प्राइस का सबसे ज्यादा लेट्स से एवरेज में कैलकुलेशन करेगा. ओके, कैलकुलेशंस कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं, कैसे सबसे ज्यादा कैलकुलेशंस लेगा इसमें. लेट्स से इस पे थोड़ा सा कम लेगा, इस पे और थोड़ा कम लेगा, इस पे और थोड़ा कम लेगा, और इस पे सबसे कम लेगा. ओके, तो जो पुराना डेटा है उसको वेटेज कम देगा, और जो नया डेटा है एकदम रिसेंट वाला उसको ज्यादा वेटेज देगा. ओके, तो ऐसा वेटेड एवरेज करके यहां पे हमको EMA मिल जाता है सपोज. ओके, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं समझेगा फ्रेंड्स तो भी चलेगा, राइट? अगर आपको लेट्स से ये फॉर्मूला नहीं समझता है ना तो भी चलेगा, राइट? नाउ कैलकुलेशन कैसे होता है एग्जैक्टली. सपोज हम लोग देखते हैं कि हमको 20 पीरियड का EMA चाहिए. ओके, 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है. तो ये 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेशंस कैसे होगा. सबसे पहले क्लोजिंग ऑफ टुडे. टुडे मतलब लेट्स से ये 1 2 3 4 20. ओके, ये 20th कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल है सपोज. ओके, अब ये 20th कैंडल का क्लोजिंग आप समझ लो 264 है, व्हाटएवर. ठीक है, ये क्लोजिंग इसका 264 है, और इसका कुछ भी क्लोजिंग है सपोज. ओके, इसका क्लोजिंग अपने का मैटर ही नहीं है, 100 है, यहाँ लेट्स से 230 है. ओके, और यहाँ पे 264 है सपोज, राइट? ये फर्स्ट से लेके ये 20th. अब जो ये मूविंग एवरेज कैलकुलेशन होगा ये इन सब का टोटल पे होगा. ओके, अब इन सब पे टोटल पे कैलकुलेशन कैसे होगा फ्रेंड्स. क्लोजिंग ऑफ टुडे इज व्हाट, 264 इनटू मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको सबसे ज्यादा वेटेज देंगे. ओके, मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 20. ओके, 1 प्लस 20 कितना होता है, 21. इट मींस यहां पे 2 डिवाइडेड बाय 21, जो भी रेशो आएगा. ओके, कितना रेशो आ रहा है फ्रेंड्स, प्लीज समवन कैलकुलेट. 2 डिवाइडेड बाय 21 कितना आ रहा है. अदरवाइज लेट मी यूज द कैलकुलेटर हियर एज वेल. 2 divided by 21. Okay, it comes to 9.52%, right? तो ये आता है फ्रेंड्स हमारा 9.52%. ओके, अब आइडियली आप देखोगे 20 पीरियड का मूविंग एवरेज हम लोग कर रहे हैं, आइडियली इसको परसेंटेज अलॉट कितना होना चाहिए, 100 डिवाइडेड बाय 20 मींस 5% इसको मिलना चाहिए वेटेज. बट इसको वेट ज्यादा दिया जा रहा है क्योंकि ये लेटेस्ट डेटा है. ओके, सबसे ज्यादा वेट ये 9.52% वेट दे रहे हैं हम लोग लेटेस्ट डेटा को, जो 264 है लेटेस्ट. ओके, तो लेटेस्ट वाली को सबसे ज्यादा वेट दिया है हम लोग ने, मींस 9.52% का. बट सिंपल मूविंग एवरेज में इसको वेट कितना मिल रहा था, 5% मिल रहा था. ओके, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो भी चलेगा फ्रेंड्स, राइट? अभी यहां पे 9.52% का वेट मिला है लेटेस्ट डेटा को, यहां पे ये 9.52% का वेट मिला, प्लस यहां पे करेंगे ऑब्वियसली बाकी के 19 दिन का भी तो करना है ना. ओके, तो बाकी के 19 दिन का EMA ऑफ येस्टरडे, कल का जो EMA है, ओके, इनटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस पीरियड, जो भी है EMA ऑफ येस्टरडे. यहां पे देखो फ्रेंड्स ये EMA लिखा हुआ है, प्राइस नहीं लिखा हुआ है, यहां पे क्लोजिंग ऑफ टुडे है. ओके, जो इसके पहले यही फॉर्मूला के साथ EMA कैलकुलेट किया गया था उसको बाकी का वेटेज दे देंगे. ओके, मतलब रिसेंट वाली को 9.52 मिला, और बाकी 100 में से 9% कभी भी टोटल 100 होता है, बाकी कितना मिलेगा, लेट्स से 90.48.
ओके, ये परसेंटेज मिलेगा बाकी के 19 दिन में मिला के। ओके, इट मींस जो इसके पहले ईएमआई कैलकुलेट हुआ था उसको हम लोग 90.48% दे देंगे। आप एज गुड एज ऐसे समझ सकते हो। ओके, तो जो लेटेस्ट डेटा है उसको हर बार 9.52 वेट दिया जाएगा, और जो बाद में डेटा है बाकी का, मतलब पहले का ईएमआई कैलकुलेट किया गया है, उसको 90.48% का वेट दिया जाएगा। ओके, ऐसे कैलकुलेट कर करके ईएमआई कैलकुलेट होता है। ओके, और 200 का होगा तो 200 में वेटेज कितना होगा, लेट मी सी दिस, 2 डिवाइडेड बाय 201। ओके, तो इन 200 भी हम लोग करेंगे लेट से, तो ये हो गया 0.995%। ओके, अब आइडियली 200 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे तो 0.5% का वेट मिलना चाहिए सिंपल मूविंग एवरेज में, बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में डबल, ऑलमोस्ट डबल का वेट मिल रहा है। ओके, इट मींस लेटेस्ट वाली डेटा को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इट मींस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल है। ओके, अब इसके बेस पे फ्रेंड्स स्ट्रेटेजी क्या यूज होता है। सपोज आपको ईएमआई कैलकुलेशन नहीं समझा तो भी चलेगा। ओके, लेट से यहां पे हम लोग अभी ईएमआई का इंडिकेटर अप्लाई करते हैं। अगेन यहां पे एफएक्स में जाएंगे, बिल्ट इन्स में मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, या तो डायरेक्टली ईएमआई लिख सकते हो। करेक्ट, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, लेट से यहां पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मैं 20 पीरियड का ही अप्लाई करता हूं। डिफॉल्ट 9 होता है। ओके, बट हम लोग यहां पे बार बार चेंज कर सकते हैं इसको, राइट। तो लेट से मुझे 20 पीरियड का चाहिए, मींस क्या करेगा ये 20 पीरियड का डेटा लेगा। ओके, 20 पीरियड मतलब ये डेली टाइम फ्रेम है, तो 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करेगा। अगर हम लोग 10 मिनट्स का जा रहे हैं, ओके, तो ये 10 कैंडल्स लेगा, 20 कैंडल्स लेगा 10 मिनट्स की। ओके, तो हर 10 मिनट का जो क्लोजिंग प्राइस था उसके बेस पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये कैलकुलेट किया कि 695 है सपोज। ओके, एंड सपोज 1 आवर पे करना है तो 20 आवर्स का, ओके, 20 कैंडल्स का जो क्लोजिंग प्राइस है, 20 कैंडल्स ऑफ 1 आवर। ओके, यहां पे एक्चुअली में ये लास्ट कैंडल 15 मिनट की है तो उसका भी क्लोजिंग ले लेगा। ओके, तो आप ऐसे समझ लो कि जो 20 कैंडल्स हैं, 20 कैंडल्स यहां पे लेगा, इसमें सबसे लास्ट वाली को हाईएस्ट वेटेज देके ये फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट किया। ओके, तो जैसे जैसे नया कैंडल बनेगा, क्लोज होगा, तब आपको ये मूविंग एवरेज मिलेगा। ओके, अब आप देखोगे फ्रेंड्स, जब ये कैंडल बन रहा है, सपोज ये जब बन रहा होगा तब ये बैठ के मूव होता रहेगा। ओके, जब ये क्लोज हो जाएगा तब ये स्टिल होएगा, राइट। तो ये क्लोज जब हो जाएगा ना, तब अपने को परफेक्ट ईएमआई मिलता है यहां पे। ओके, अंडरस्टैंड दैट, कैंडल क्लोज होने के बाद ही परफेक्ट ईएमआई मिल सकता है, क्योंकि वो क्लोजिंग प्राइस के बेस पे। ओके, आई होप आपको समझा। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे स्ट्रेटेजीज करते हैं। ओके, अब क्रॉसओवर पे स्ट्रेटेजीज हम लोग ये ईएमआई 20 बहुत यूज करने वाले हैं डेली टाइम फ्रेम का। ओके, ये डेली टाइम फ्रेम का ईएमआई 20 है ना, ये हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये हम लोग आपको बताएंगे आगे, अभी फिलहाल नहीं देखना है। ओके, अगर आप देखोगे ईएमआई 20 निफ्टी ईएमआई 20 के नियर बाय है। अभी अगर कल निफ्टी गैप अप ओपन होता है या लेट से 17,800 क्रॉस नहीं करता है तो फॉल नहीं होगा, फिर रिकवर कर जाएगा। अगर 17,800 क्रॉस करता है तो ही फॉल आएगा कल निफ्टी में। ओके, बैंक निफ्टी भी अगर देखोगे ईएमआई 20 के नियर और स्ट्रॉन्ग जोन पे। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन है, ईएमआई 20 के नियर बाय है। अभी बैंक निफ्टी भी कल लेट से फॉल हो सकता है, तो ये लो क्रॉस करेगा तो 39,200 क्रॉस करेगा तो ही फॉल आएगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी भी रिकवर कर जाएगा कल। ओके, तो कल पता चल जाएगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी फॉल होंगे कि रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के ईएमआई 20 के नियर बाय भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है ईएमआई 20 का। ओके, आप यहां पे देखोगे ईएमआई 20 से सपोर्ट लेके ऊपर, ईएमआई 20 से सपोर्ट लेके ऊपर, यहां पे भी ईएमआई 20 के आसपास सपोर्ट लिया है, साइडवेज में फिर सपोर्ट नहीं लेता है। ओके, यहां पे भी देखोगे ईएमआई 20 के आसपास सपोर्ट लेके, यहां पे देखो ईएमआई 20 पे सपोर्ट। ओके, सो ईएमआई 20 बहुत अच्छे से साइडवेज नहीं, ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। ट्रेंडिंग में, साइडवेज में कोई भी इंडिकेटर, मतलब ईएमआई इंडिकेटर काम नहीं करता। ये देखो निफ्टी ईएमआई 20 पे सपोर्ट। ओके, यहां पे भी देखो कंटिन्यूसली ईएमआई 20 के साइड था, फिर उसके बाद ऊपर। ओके, तो आइडियली ये साइडवेज में फिर काम नहीं करता है, राइट। यहां पे देखो ईएमआई 20 पे सपोर्ट, ईएमआई 20 पे सपोर्ट आइडियली। ओके, तो आप ऐसे बहुत बार देखोगे, कोई भी स्टॉक देख लो, जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग में जाता है तो ईएमआई 20 पे सपोर्ट लेके जाता है। ओके, इसके पीछे का लॉजिक एंड एवरीथिंग हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी।
राइट, जब हम लोग आगे ये स्क्रीन आगे हम लोग जब ये डिस्कस करेंगे, राइट ना। हाँ, स्क्रीन थोड़ा सा ब्लर है, डोंट वरी, आज के कॉन्सेप्ट्स आप समझ जाओगे, आगे चल के हम लोग स्क्रीन शेयरिंग के साथ इंपॉर्टेंट चार्ट्स देखेंगे, राइट। राइट, तो यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बहुत सारे लोग स्ट्रेटेजी क्या यूज करते हैं। लेट्स से कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 पीरियड का, ओके, यहां पे मैं 50 पुट कर रहा हूं, 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ओके, सपोज ब्लू कलर है, ओके, और एक यहां पे मैं मूविंग एवरेज अप्लाई करूंगा ऑफ 100 टाइम पीरियड, ओके। बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है फ्रेंड्स ईएमए के बेस पे। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहां पे लेट्स से मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहां पे मैं इसको पीरियड करूंगा लेट्स से 100, ओके, राइट। अब यहां पे ये ग्रीन कलर का जो ईएमए कलर है, लेट्स से आपको मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, रेड कर लेता हूं सपोज, राइट। यहां पे फ्रेंड्स अगर देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, लेट्स से अदानी पोर्ट्स या एशियन पेंट्स में मैं आ जाता हूं, ओके। इफ यू विल सी क्लियरली दैट ईएमए 20 जब रेड कलर, ये रेड कलर 100 है एंड ब्लू कलर 50 है, तो 50 ईएमए जब रेड को क्रॉस करके नीचे से ऊपर आएगा, ओके, लेट मी रिपीट दैट, रेड कलर का ईएमए 50 है, ओके, जब ईएमए 50 लेट से ऊपर आ रहा है ब्लू को क्रॉस करके, ओके, ये ब्लू वाला ऐसे इंडिकेटर है सपोज, जैसे ही ये रेड कलर के इंडिकेटर ने, इट मींस 50 पीरियड के इंडिकेटर ने 100 पीरियड के इंडिकेटर को क्रॉस करके ऊपर आया, तो हम लोग यहां पे बाइंग करते हैं, ओके। ये आइडियली बहुत ज्यादा यूट्यूब पे भर भर के स्ट्रेटेजीज है फ्रेंड्स, हम लोग ये यूज नहीं करने वाले हैं, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ, आइडियली ऐसे होता है, ओके। तो इट मींस उस हिसाब से यहां पे हम लोग कब बाइंग करेंगे, लेट्स सी ईएमए, यहां पे देखो, अगर ये रेड वाला ब्लू वाले ने रेड को क्रॉस किया है अबव, ब्लू वन इज 50, राइट, 50 वाला 100 को क्रॉस करना चाहिए, ओके। सो मैंने वहां पे शायद उल्टा बता दिया फ्रेंड्स, ओके। लेट्स से 100 वाला कौन सा है, रेड है, तो ये 100 ईएमए है रेड, ओके। 50 पीरियड इसको क्रॉस करना चाहिए, ये 50 पीरियड का यहां से नीचे से आके इसको क्रॉस कर रहा है, तब यहां पे बाइंग करेंगे, ओके। कलर कुछ भी हो फ्रेंड्स, 50 वाला क्रॉस करना चाहिए 100 को, स्मॉलर पीरियड मूविंग एवरेज क्रॉस करना चाहिए हायर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को, तो वहां पे बाइंग की जाती है। बहुत सारे लोग यहां पे 20, 50, 100, 200 मल्टीपल कॉम्बिनेशंस देखते हैं, जब 20 पीरियड 50, 100 और 200 तीनों को क्रॉस करेगा तो बाय करो, ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजीज हैं, ओके। सो लेट्स से यहां पे ये ब्लू क्रॉस कर रहा है रेड को, इट मींस 50 पीरियड क्रॉस कर रहा है 100 को, तो यहां पे बाइंग करो, आइडियली ऐसा बोला जाता है, ओके। इट मींस आप लोग बाइंग करोगे यहां पे, ओके। इट मींस आप कहां पे बाइंग करोगे, यहां पे। अब आपने जैसे ही बाइंग किया तो क्या हो गया फ्रेंड्स, मार्केट पहले फॉल हुआ फिर ऊपर गया, अब आप बोलोगे कि सर इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, बट फ्रेंड्स ये हर बार काम नहीं करता है, साइडवेज में ही काम करता है। हम लोग ईएमए 8, ईएमए 20, लेट्स से ईएमए 50 और 100 की स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप बोल सकते हो कि यहां पे बाइंग कर सकते हैं। इनफैक्ट ये देखो, ये क्रॉस यहां पे किया हुआ है, ओके, तो यहां पे या तो यहां पे बाइंग किया, ओके, या लेट्स से यहां पे इनफैक्ट बाइंग किया, परफेक्ट, राइट। यहां पे अगर हम लोगों ने बाइंग किया, बट जो हम आपको फॉलो द फुटप्रिंट्स बताएंगे फ्रेंड्स, वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम ये बाइंग जोन से बाय करते हैं, ओके, और हमारा यहां पे स्टॉप लॉस होता है। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड वन थिंग, सपोज अगर हमने यहां पे बाय किया, ओके, यहां पे बाय किया, तो हमारे पास कोई परफेक्ट सेट ऑफ रूल्स ही नहीं है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, ओके। अंडरस्टैंड दैट यहां पे परफेक्ट सेट ऑफ रूल्स नहीं है एंड इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज लैगिंग, तो हम लोग ये यूज नहीं करेंगे, ओके। मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, यहां पे देखो, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट फ्रेंड्स, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आता हूं फिर से 1 मिनट, ओके। देव, ये ईएमए 50, 100 के नीचे क्रॉस कर रहा है, इट मींस यहां पे सेल करना चाहिए, कहां पे, यहां पे, ये वाली कैंडल पे सेल करना चाहिए आइडियली, ओके। अभी अगर यहां पे सेल किया तो आप बताओ क्या हो गया, ओके। तो दिस वाज ट्रैप एंड लेट्स से यहां पे ये फिर से ब्लू ने
रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, इट मींस यहां पे बाइंग करना चाहिए। अगर यहां पे बाइंग किया तो आप देखो क्या हो गया। ओके, तो नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड इन दिस, अगर मार्केट साइडवेज होता है, ओके, ये देखो ये कंप्लीट साइडवेज मार्केट है, जब साइडवेज होगा तब आपको बहुत बड़े लॉसेस होंगे यूजिंग ईएमए वाला स्ट्रेटेजी। ओके, ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी से आपको बहुत बड़े लॉसेस होंगे साइडवेज मार्केट में। लेकिन यही साइडवेज मार्केट में सपोज हम लोग फॉलो द फुटप्रिंट्स के हिसाब से सेलिंग जोन आइडेंटिफाई करेंगे, यहां पे सेल करेंगे तो हमको वन साइडेड प्रॉफिट हो सकता है। एंड लेट्स से यहां पे कोई बाइंग जोन नहीं है। ओके, यहां पे फिर से अगेन सेलिंग जोन से हम लोग करेंगे। यहां पे देखो फ्रेंड्स, दिस इज द मैजिकल गैप जो हम लोग आपको स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये मैजिकल गैप है, यहां पे हम लोग जो आगे डिस्कस करने वाले हैं ना एक स्ट्रेटेजी फ्रेंड्स, वो यहां पे, ये देखो एक है यहां पे हम लोग बाइंग करेंगे। ये देखो यहां पे बाइंग किया और ये हमको प्रॉफिट मिला, राइट। तो अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन जो हम लोग स्ट्रेटेजीज देखने वाले हैं, इसमें क्या हो रहा है, हमको यहां पे एंट्री पॉइंट पता चल रहा है और स्टॉप लॉस पॉइंट पता चल रहा है। ओके, बट ये जो ईएमए क्रॉसओवर बेस्ड स्ट्रेटेजीज है, हम लोग को एंट्री तो मिल जाती है बट स्टॉप लॉस टारगेट कहां बुक करना है वो कोई परफेक्ट गाइडेंस ही नहीं होता है, जिसकी वजह से इसके बेस पे साइडवेज मार्केट में बड़े लॉसेस होते हैं बट ट्रेंडिंग मार्केट में प्रॉफिट्स होते हैं। यस फ्रेंड्स, ये वाली स्ट्रेटेजी में ट्रेंडिंग मार्केट पे प्रॉफिट्स होते हैं बट साइडवेज मार्केट में बड़े लॉसेस होते हैं। ओके, और हम जज ही नहीं कर पाएंगे मार्केट साइडवेज जाएगा कि ट्रेंडिंग रहेगा अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है। ओके, एज सिंपल एज दैट फ्रेंड्स। तो इन अ नटशेल दिस वाज अबाउट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 पीरियड्स का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। लेट मी शो दैट अगेन, यहां पे हम लोग इसको 20 पीरियड कर देंगे। ओके, सो ये ईएमए 20 पीरियड का साइडवेज में बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखोगे यहां पे देखो ईएमए 20 के आसपास सपोर्ट, ईएमए 20 के आसपास सपोर्ट, ईएमए 20 के आसपास सपोर्ट, ईएमए 20 के आसपास सपोर्ट। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, जब हम लोग फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी देखेंगे तब हम लोग उसमें एडिशनल एक रूल ऐड करेंगे कि अगर हमारा जोन ईएमए 20 के नियर बाय है तो वो बहुत पावरफुल ट्रेड होगा। ओके, सो आइडियली लॉजिक क्या है फ्रेंड्स ईएमए 20 का, लेट मी शो यू दैट ऑन चार्ट्स। लेट्स से ये ईएमए 20 है। ओके, ये ईएमए 20 है सपोज। अब मार्केट ऐसे चल रहा है, सपोज चल रहा है, राइट, अभी सब एक्सटेंड हो रहा है। ओके, आइडियली फ्रेंड्स मार्केट जब चलता है तो क्या करता है, वो ईएमए 20 के आसपास आएगा। ओके, जब ट्रेंडिंग जाना है उसको, राइट, फिर यहां से ऊपर जाएगा, फिर ईएमए 20 के आसपास आएगा, फिर यहीं पे प्राइस साइडवेज रह सकती है, फिर जैसे ही ईएमए 20 से दूर चला जाएगा फिर से ईएमए 20 के पास आ जाएगा। ओके, और लेट्स से फिर से दूर चला जाएगा, फिर ईएमए 20 के पास आ जाएगा। ओके, या तो ऐसे होगा या तो दूसरा सिनेरियो क्या होगा, लेट्स से प्राइस यहां पे ईएमए 20 ऐसे चल रहा है। ओके, लेट्स से यहां पे ऐसे ईएमए 20 चल रहा है। ओके, ये प्राइस यहां से इसके दूर चली गई, फिर ईएमए 20 को कैच किया, फिर दूर चली गई, फिर ईएमए 20 को कैच किया, फिर प्राइस दूर चली गई। ओके, ये सेकंड सिनेरियो में यहां पे क्या हो सकता है फ्रेंड्स, प्राइस यहीं पे साइडवेज हो जाएगी, टाइम पास करेगी। ओके, और ईएमए 20 धीरे धीरे इसको आके कैच करेगा। ओके, और फिर प्राइस यहां से ऊपर जाएगी, राइट, फिर से यहां से ऊपर गई, फिर यहां पे ईएमए आ गया, फिर यहां तक रिट्रेसमेंट करेगी, फिर यहां से ऊपर। ओके, फिर ऐसे हो सकता है फिर यहां पे ये टाइम पास करे और ईएमए 20 धीरे धीरे इसको कैच करे और फिर यहां से बाद में प्राइस ऊपर जाएगी। ओके, सो इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग एक्सटेंडेड मूव्स चेक करने के लिए ईएमए 20 हमारी स्ट्रेटेजीज में यूज करने वाले हैं। सो आपको ईएमए 20 फोकस करना है और वॉल्यूम, ये दोनों इंडिकेटर्स यूज करेंगे और कोई भी इंडिकेटर हम लोग पूरे सेशंस में कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे, राइट। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। लेट्स से बजाज फिनसर्व का मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, डेली टाइम फ्रेम। ये ईएमए 20 सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। ओके, हम लोग और कोई भी टाइम फ्रेम में नहीं देखेंगे फ्रेंड्स। ये देखो, ये देखो, ये ईएमए 20 से बहुत प्राइस दूर चली गई। यहां पे अगर आप देखोगे ईएमए 20 यहां पे, प्राइस यहां पे, अब क्या किया प्राइस ने, यहीं पे टाइम पास करना स्टार्ट किया और ईएमए 20 ने क्या किया, जाके प्राइस को कैच किया। ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल यूज एज आवर ब्रह्मास्त्र, यू कैन से। ओके, यहां पे देखो फिर ईएमए 20 के नीचे आ गई, साइडवेज में फिर काम नहीं करेगा। यहां पे देखो अब फिर से वन साइडेड ऊपर था, ईएमए 20 पे सपोर्ट लिया और फिर ऊपर, फिर से ईएमए 20 के आसपास सपोर्ट, फिर ऊपर। यहां पे देखो फिर से ईएमए 20 के आसपास सपोर्ट लिया, ओके, फिर ऊपर, फिर यहां पे बहुत ज्यादा दूर हो गया। ये देखो यहां पे ईएमए 20 है और प्राइस यहां पे, ओके, ईएमए 20 यहां पे, प्राइस यहां पे। अब क्या हो गया,
प्राइस ने टाइम पास करना स्टार्ट किया और EMA 20 जाके इसको कैच कर रहा है। ओके, आप देख लो फ्रेंड्स, EMA 20 ने इसको कैच किया और फिर प्राइस ऊपर। ओके, अभी फिर से ऊपर है, फिर से साइडवेज गया है, EMA 20 के नियर बाय जैसे ही आई फिर से ऊपर, फिर EMA 20 के नियर बाय आई है, अभी साइडवेज फिर से ऊपर। ओके, सो अभी EMA 20 के नियर बाय है। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग। तो सिमिलरली अभी सिनारियो है फ्रेंड्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। कल अगर निफ्टी ऊपर ओपन होता है या क्लोज ऊपर देता है, ओके, आज का जो भी क्लोजिंग है इसके ऊपर अगर कल निफ्टी क्लोज देता है मींस EMA 20 पे वो सपोर्ट ले रहा है। ओके, और बैंक निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी भी लेट्स से बैंक निफ्टी कल का दिन उसके लिए और भी रूम है थोड़ा सा नीचे क्लोज होके, सपोज बैंक निफ्टी कल इसके थोड़ा सा नीचे क्लोज होता है, आज के क्लोजिंग के नीचे क्लोज होता है और फिर मंडे को कल के क्लोजिंग के रिलेटेड में ऊपर क्लोज होता है तो मतलब वो EMA 20 पे सपोर्ट ले रहे हैं। ओके, तो आइडियली हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो भी जोन, लेट्स से ये जोन है, हम लोग फॉलो द फुटप्रिंट सीखने वाले हैं। ओके, जो भी जोन, ये जोन EMA 20 के नियर बाय है तो ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ओके, तो ये हम लोग सब देखेंगे फ्रेंड्स बाद में।